लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की हॉट सीटों में से एक मानी जा रही नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। यहां से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के बीच प्रचार अभियान के दौरान जारी जुबानी जंग को लेकर प्रदेश भर में नागौर सीट पर सबकी निगाहें हैं। दोनों ही प्रत्याशी ने प्रचार अभियान के दौरान एक दूसरे पर जुबानी हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी सिलसिले में अब इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का एक बयान चर्चा में आ गया है, जो कि उन्होंने डीडवाना क्षेत्र से निर्दलीय विधायक और पूर्व भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यूनुस खान को लेकर दिया है। यूनुस खान को लेकर दिए गए बयान की क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है और इस बयान को सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड किया जा रहा है। क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक यूनुस खान के बारे में, आप सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जमकर मतदान करें, अपना एक भी वोट पीछे नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। चुनाव चिन्ह बोतल है, हमेशा ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग रहे और यहाँ यूनुस खान जी ने तो बीजेपी को वोट डाले और अब के निर्दलीय चुनाव चिन्ह क्या था? अलमारी। अलमारी मेरा भी निर्दलीय चुनाव चिन्ह था 13 अभी चुनाव के अंदर तो फिर तो आप सारे समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। कांग्रेस से बीजेपी और अलमारी से बोतल नजदीक पड़े, कोई दिक्कत नहीं। और इस चुनाव के अंदर देखो चेतन डूडी और हम तो साथ हैं और यूनुस खान जी भी अपने ही साथ है, आप चिंता नहीं करें, ठीक है, साथ ही अलग नहीं। वो तो साथ मतलब कई आदमियों की मजबूरी हो सकता है कि एक दिन बाद पता नहीं चलता है राजनीति का। और कल किसने देखा, कल हो सकता है चेतन डूडी यूनुस खान एक जगह खड़े मिले, ये राजनीति है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा जो पहले था, जाट मुस्लिम मेघवाल, ये भाईचारा नागौर के अंदर था, ये भाईचारा तो बना दिया वापिस 20 साल बाद। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछली बार तो बीजेपी के गठबंधन में था और राजपूत समाज ने मेरा साथ दिया नागौर के अंदर जबरदस्त। राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कुमावत, ओबीसी की जाति, लेकिन इस बार भी राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कुमार, खाती, सुतार, माड़ी, गुजर एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी हर किसी को बीजेपी चिन्ह पकड़ा देगी, किसी की पूंछ के बांध के दे देगी। हम वोट नहीं देंगे, हम वोट हमारे भाई को देंगे जो नागौर की शान है दिल्ली के अंदर, इसलिए वो जाति इस बार वोट देना चाहती है। मुझे लग रहा है कि ज्योति मिर्धा 4 लाख से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, बहुत बुरी तरह हार होगी उसकी। और ये हार राजस्थान की सबसे बड़ी हार भी हो सकती है ज्योति मिर्धा की। और डीडवाना के अंदर जो आप लग रहे हो, और मुझे तो लग रहा है पहले तो चलो रोजे के टाइम जग रहे थे, अभी तो बिना उसके चुनाव के अंदर सारे के सारे बच्चे बैठे, वहां से फोन आ रहे हैं, फिर कब सोओगे कब उठोगे वापिस। मेरे तो क्या भाग्य में ही लिखा है, तुम तो कब नींद लो। अच्छा तुम ये रात जगने वाली टीम है, तभी तो मुझे पसंद करता है रात, क्योंकि रात को मैं ही घूम सकता हूँ। अब रास्ता मन भैंसिया मिली, मैं कह रहे कि भाई रितपाल जी माने कह दियो और मैं अगली मीटिंग कर और वोटिंग की तैयारी कर रही है। मैं कि वोट दे कुणा ने, क्यों मैं वोट दे ज्योति मिर्धा ने, और वहाँ की मीटिंग होगी, आधार कार्ड रातों रात बन रहे, रितपाल जी बना रहे पूरी भैंसिया का। मैं खुद अब बात की कि भाई भैंसिया ने कि भैंसिया राम राम था, कौन बड़ी भैंस है आज भी जन क्यों साहब भैंसिया क्या तो काली कचड़ी में कोई कालो आदमी खड़ो साहब, माँ को मातो खराब होगा। और 2-3 टीमा रवाना होगी, रितपाल जी ने पकड़ और हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले जाऊंगा, तो मोदी टीमा भेजिए। एक तो हमारा राजा राम है, वो पागल, रितपाल, ये 4 लोग हैं, तो इनके लिए टीमें दिल्ली से आ गई है। 2-1 ने शायद पकड़ लिया, 2-1 आज रात पकड़ और ले जा जमा कर दे पागल खाना में। किसकी तरह गालियां दे रहे, बताओ आप, काम किया नहीं। ज्योति कहते हैं चाचू एक डायलॉग और मारो, बताओ नहीं गाली करो। मतलब एक लोग मुझे बदनाम करते हैं, हनुमान जी गुस्सा आता है कि मजबूरी वह कई बार कहावत है ना, मजबूरी में क्या करना पड़े आदमी ने, तो लाए कैसे। अच्छे लोग तो पैदा होने मुझे लग रहा है थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएंगे। कोविड के बाद, वैक्सीन के बाद, पता नहीं मोदी ने इसमें क्या डाला वैक्सीन के अंदर, मजा आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि आखिर होगा क्या। अब आते हैं तो ठीक है, मुश्ताक साहब कट गया, आगे ऊपर ला रहे मुश्ताक साहब।
अरे कट गया अंडा हो तो नीचे तो अट खड़ा हो रहे हैं, कमाल कर रहा है। बच्चों तुम्हें कमान संभालनी है। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर जितनी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, मुसलमानों ने भी कम लड़ाई लड़ी, उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है, इसलिए आप बराबर हकदार हो। आप वो लोग हो जिन्होंने 1947 के अंदर जब भारत का विभाजन हुआ था, तब आपने कहा था हम हमारे वतन को नहीं छोड़ेंगे, हम यही रहेंगे। और आपके इतनी वतन का जो प्रेम है, हो सकता 2-5 हर समाज के अंदर हर जाति मिल जाए तो कोई मोदी जी सर्टिफिकेट देंगे क्या? कौन देश का प्रेमी कौन नहीं करेगा? वो तो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए खा गए लोग, इनका तो खुद का ही कोई ईमान धर्म नहीं है। तो आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं? आप निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें, मुझे जिता के भेजे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे राज बीजेपी का रहे, कोई भी रहे, मैं चेतन डूडी आपके साथ खड़े हैं, आपके एमएलए आपके साथ खड़े हैं, हम सब मिलकर आप भाइयों के लिए तैयार रहेंगे। आप तो वैसे ही मेहनती लोग हो, मेहनत करके, ये तो आपकी खासियत है, मेहनत करते हो और ध्यान भी रखते हो हर चीज का। तो मेहनती लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं होती सरकारों की। सरकार आपके हितों में कुठारा घात नहीं कर सकती। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं देश का पहला सांसद हूँ जिसने अग्निवीर योजना, देश का पहला सांसद हूँ जिसने अग्निवीर योजना के अंदर जब सेना को ठेके पे दिया तो मोदी का विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर, और किसान आंदोलन में सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ दिया। उन किसानों को जो 7.5 भाइयों, हरियाणा के नूह के अंदर जब मुसलमान वर्सेज हिंदू बनाने की कोशिश की, तब जाट समाज के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की भी बड़ी भूमिका थी। उसको उस बात को वही रोक दिया था। हमारे समाज का बहुत बड़ा सहयोग था। हम भाई हैं और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। हम ईद मुबारक करते हैं, अब होली दिवाली को हमें करते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्या बात करो, अपने धर्मों को अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत उदार हमारे सबके धर्म है। और ये लोकतांत्रिक हिंदुस्तान पहला देश है जहाँ सब धर्मों को इजाजत है, बोलने की इजाजत है, स्वतंत्रता की इजाजत है, कपड़े पहनने की इजाजत है, हर व्यक्ति भाषण दे सकता है। अब बताओ, अगर बोलने की इजाजत नहीं हो तो रितवाड़ गालियां थोड़ी काट सके। इजाजत नहीं तो वो कहे, कोई नहीं कहते भैंस, कोई नहीं कहते पाडो, और कोई नहीं कहते क्या। अब एक क्या बोला, बजाओ क्या बोला, तो बोलो कहीं नहीं बताया जाए। नहीं, मैं नहीं बोलूँ, वो फिर क्या, फिर लड़के मेरा बड़ा, आप बताओ क्या बोला? गलत बोला, सुनो वो गलत बोल, मेरी बात क्या आदरणीय, मैं कोई क्या आदरणीय को नहीं, मैं था थारा भाई, मैं क्या आदरणीय यार, मतलब खत्म कर दिया जिलाना। सुनो मेरी बात, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति आज जो उसका ऑडियो आया ना, उसमें उसने ऑडियो आज सुन लियो, भैंसाड़ो सांडालो, अब अंदाज लगा लो, मत खराब होगा है। हाँ तो बताओ, सुनो तो इससे बंदा लो नागौर में ठहर में रगड़ा बेड़ा ही तो नागौर में तो बचे और भी मांग सागे रहते का भी तो है, माने कर दिया कितनी बड़ी बात है। तो इससे ज्यादा क्या है यार, चाहे जो बोलना, चाहे जो करना। हाँ मैं ये कहता हूँ, गुस्सा आदमी को आ जाता कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाता, भाई भाई से लड़ जाता सारी बात। लेकिन इस माइक पे आने के बाद गलत गाली गलौज ऐसी भाषा का उपयोग करना जिससे लोगों का दिल दुखे और लोग बाहर ये कहे ये कहाँ का नेता का नागौर का, इसको बोलने की तमीज नहीं क्या। बच्चे बाहर यही बात कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग यही बात कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि डीडवाना के अंदर आपको जोरदार मदद करनी है, पोलिंग करनी है। अभी 3-4 पंचायतें मेरी और है, छापरी, किसी आपने निम्बी, मुस्लिम बाहुल्य पंचायत आज भी मैंने दौरे किए।